समय निकाला, उसके बाद लोकसभा चुनाव की आचार संहिता उसी में भी निकाल दी, पर अब सारे हट चुके हैं। इसलिए उस ज़मीन का नामांतरण खुला खेल विभाग के पास करके चढ़ाया जाए और पीडब्ल्यूडी को समर्पित कर दे। उस रिको के एरिया में विशेष तौर से 2 ब्लॉक स्पेसिफाई किए जाए। एक ब्लॉक तिरपाल उद्योग के लिए, क्योंकि हिंदुस्तान की सबसे बड़ी मंडी तिरपाल की सुजानगढ़ में है, जहाँ तिरपाल बनते हैं और पूरे देश में सप्लाई होते हैं। पिछली सरकार में माननीय अशोक जी गहलोत ने खेलों को बढ़ावा देने के लिए बहुत सी स्कीमें चलाई, बहुत से। और नया क्या कर सकते ये बताओ तो, और नया करो। और नया, हाँ, और नया आप ये करें, हाँ, कि जो उन्होंने खेल मैदान स्कूलों में काटने का काम किया था, उसको बहुत से स्कूलों में कट गए, कुछ बाकी है। बहुत से स्टेडियम उन्होंने स्वीकृत किए। मेरे विधानसभा क्षेत्र में भी 2 स्टेडियम स्वीकृत किए। एक बालाजी की धाम सालासर में, जिसका निर्माण तो शुरू हो गया, और दूसरा सुजानगढ़ शहर में एक स्टेडियम स्वीकृत किया था, जिसके 1.5 करोड़ रुपए आके अभी भी पीडब्ल्यूडी में पड़े हुए हैं। उसकी ज़मीन पूर्व में मिल नहीं पाई थी, 2-3 महीने की तलाश के बाद नहीं मिली, तो सुजानगढ़ के भामाशाह परिवार, सिंघी परिवार आगे आया और उन्होंने उसके लिए ज़मीन उपलब्ध कराई। और उसके बाद उस पर उन्होंने अपनी तरफ से दान पत्र लिखकर विभाग को दे दिया कि आप इसमें स्टेडियम बनाओ, कुछ भी करो। उसमें शर्त स्टेडियम की थी कि जल्द से जल्द आप स्टेडियम का निर्माण करें, पर उस जमीन का आज तक नामांतरण राजस्व विभाग चढ़ा के खेल विभाग को नहीं दे पाया है। उसमें कोई अड़चन, कुछ भी विवाद नहीं है। सिर्फ पहले ये बात आई कि आचार संहिता लग गई इसलिए हम नहीं कर पाए। उसके बाद में उन्होंने कहा कि अभी रोक लगी हुई है कामों पे, हालांकि नामांतरण करने में और इसमें स्वीकृत काम में रोक थी नहीं, पर फिर भी उन्होंने इस करते करते समय निकाला। उसके बाद लोकसभा चुनाव की आचार संहिता उसी में भी निकाल दी, पर अब सारे हट चुके हैं। इसलिए उस ज़मीन का नामांतरण खुला खेल विभाग के पास करके चढ़ाया जाए और पीडब्ल्यूडी को समर्पित कर दे, ताकि वहाँ पीडब्ल्यूडी स्टेडियम का निर्माण कर सके। पैसा उनके पास 1-1.5 साल से पिछले बजट का पड़ा हुआ है, ताकि युवा जो बहुत लंबे समय से मांग कर रहे थे स्टेडियम की, उसकी जल्द पूरी हो सके और उनके खेलों के लिए एक स्थान उपलब्ध हो सके, जो बहुत बड़ी वहाँ पर कमी है। एक दूसरा छोटा स्टेडियम में सुजानगढ़ शहर में है, नयाबास में स्थित, पर वो काफ़ी पहले का है। उसमें सुविधाएं नाम मात्र की हैं, जगह छोटी होने के कारण। उसका भी अगर विकास किया जाता है तो एक दूसरे हिस्से में शहर के बच्चों के खेलने में, और जो बहुत से बड़े बुजुर्ग सुबह शाम वहाँ घूमने के और गतिविधियों में काम लेते हैं, तो उनके काफ़ी काम आ सकता है। बहुत अच्छी जगह वो स्टेडियम बनाया हुआ है, तो उससे भी खेलों में जो बच्चे हैं उनको काफ़ी फायदा हो सकता है। उद्योग विभाग की मांग पर मैं बात मेरे विधानसभा क्षेत्र की ही रखता हूँ सीधी, कि सुजानगढ़ शहर में करीब 40-42 साल पहले रिको एरिया काटा गया था और उद्यमियों को उस समय प्लॉट उपलब्ध कराए गए थे। पर उस समय आज से 40 साल पहले आबादी भी कम थी, व्यवसाय उद्योगों का इतना उस क्षेत्र में था नहीं कि भी ज़्यादा उद्यमी आ सकें, कर सकें। उसमें ज़्यादा आवश्यकता भी नहीं थी। समय के साथ उद्योग धंधे भी बढ़ रहे हैं, कारोबार भी बढ़ रहा है, पर अब जगह आज के समय में उद्यमियों के लिए बिल्कुल नहीं है कि वो कहाँ उद्योग लगाएं, कहाँ लगाएं। उसके लिए ज़रूरी है कि नया एरिया काटा जाए और उस रिको के एरिया में विशेष तौर से 2 ब्लॉक स्पेसिफाई किए जाए। एक ब्लॉक तिरपाल उद्योग के लिए, क्योंकि हिंदुस्तान की सबसे बड़ी मंडी तिरपाल की सुजानगढ़ में है, जहाँ तिरपाल बनते हैं और पूरे देश में सप्लाई होते हैं। विशेष तौर से जो खेतों में डिग्गियों का जो तिरपाल बनता है, हर जो डिग्गी का तिरपाल होता है वो सुजानगढ़ से ही बन के जाता है। तो उसके लिए ज़रूरी है कि उस उद्योग को बढ़ावा देने के लिए, उनको सुविधा देने के लिए रिको में उनका एक स्पेसिफाई एरिया बने, ताकि वहाँ वो अपने गोदाम बना सकें
वहाँ अपना कारोबार चला सके, क्योंकि डिग्गियों की त्रिपाल के और के लिए उन्हें बड़ी बड़ी जगह की ज़रूरत पड़ती है, और वो जब तक रिको का एरिया कट कर उनको प्लॉट उपलब्ध नहीं कराएंगे अपन, तब तक हो नहीं सकता। इसी तरह से दूसरा, रंगाई छपाई का भी बहुत बड़ा कारोबार मेरे सुजानगढ़ में है जो वर्षों से चल रहा है। उनके लिए भी उस रिको में एक अलग इस व्यवसाय एरिया दे दिया जाए, जहाँ सिर्फ उन्हीं के कारोबारी हों, क्योंकि उनके लिए पानी के और के दिक्कत रहती है। तो वो एरिया अगर उनको काट दिया जाए तो ये उद्योगों को, उनको भी फायदा हो जाए और बढ़ सके। और राजस्व की भी बात है, सरकार को आज बहुत बड़ा राजस्व विशेषों से त्रिपाल उद्योग से जो मिल रहा है उसमें और वृद्धि हो सके, सरकार को उससे भी बहुत बड़ा फायदा होगा। एक योजना जो स्पेसिफाई वोकल फॉर लोकल की बात करी है इस बजट में कि हर जिले में एक उद्योग को बढ़ावा दिया जाए, तो उसमें मैं मांग करूंगा सभापति महोदय से, आपके माध्यम से मंत्री जी से, कि चूरू के लिए कोई स्पेसिफाई उन्होंने लिखा नहीं है। तो ये जो त्रिपाल उद्योग है ये इंडिया की सबसे बड़ा मंडी सुजानगढ़ में है, तो उसको आप शामिल करें ताकि उद्योग को भी बढ़ावे, राजस्व भी बढ़े, और एक जिले का जो उत्पाद है उसमें एक त्रिपाल उद्योग आता है, तो इससे किसानों को और क्षेत्र में फ़ायदा होता है, क्योंकि किसानों के लिए भी ये बहुत बड़ी ज़रूरत त्रिपाल की होती है, बॉर इंडस्ट्री में बहुत बड़ी ज़रूरी है। तो उसमें भी इसका समावेश अगर इस जो आपका वोकल फॉर लोकल जो आप लोगों ने अनाउंस किया है इस बजट में, उसमें लेवें तो फ़ायदा होगा। बाकी मोलने का मौका दिया उसके लिए मेरी तरफ से आपका बहुत बहुत आभार। जय हिंद।